जब तुम बीमार होते हो कभी किसी चिकित्सक ने कहा कि तुम बीमार हो तो रोटी दाल छोड़ दो, कभी कहा? लेकिन तुम बीमार पड़ोगे नहीं कि संभावना यही है कि चिकित्सक तुरंत कहेगा कि मांस खाना छोड़ दो। बात सीधी है, बीमारी का कारण मांस है। अब तो सिद्ध हो चुका है कि मांस कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। और ये जो तर्क है कि मांस से प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, बिल्कुल झूठी बात है। तुम जितने रुपए में मांस से 1 ग्राम प्रोटीन पाते हो वो लिख लो कि इतना मांस खरीदेंगे तो 1 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, कितने रुपए लगे वो लिख लो। और फिर देखो कि उतने रुपए में तुम दाल कितनी खरीद सकते हो और उससे कितना प्रोटीन मिल जाता। 1 ग्राम प्रोटीन तुम्हें कितने मांस से मिलता है ये निकाल लो और देख लो उसमें कितने रुपए खर्च हुए उतना मांस खरीदने में। और फिर ये देख लो कि 1 ग्राम प्रोटीन तुम्हें कितनी दाल से मिल जाएगा, उसमें कितने रुपए खर्च हुए ये निकाल लो। तुम पाओगे कि उतने ही पैसे में तुम 3 गुना प्रोटीन पा जाओगे दाल खा करके। मांस तुम्हें कुछ नहीं देता, सिर्फ जबान का स्वाद देता है। और वो भी क्यों देता है ये बता देता हूं, क्योंकि मांस वास्तव में बड़ी बेस्वाद चीज है। तो मांस खाने के लिए तुमको मांस को मसाले के साथ बहुत कुछ ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो जब तुम मांस खाते हो तो आमतौर पे तुम मांस के साथ बहुत सारा मसाला खा रहे हो, जबान को उस मसाले की आदत लग जाती है। मांस भक्षण का और कोई कारण नहीं है, बस तुम्हें उसका स्वाद लग गया है। कच्चा सेब खा सकते हो, तुम कच्चा मांस खा सकते हो क्योंकि कच्चा मांस तुमसे खाया ही नहीं जाएगा। गाजर खा सकते हो कच्ची, हड्डी चबा सकते हो कच्ची, जैसे गाजर चबाते हो ऐसे हड्डी चबा के दिखाओ कच्ची, नहीं चबा सकते ना। तो तुम्हें उसमें क्या लगाना पड़ेगा? मसाला। तो तुम्हें जो स्वाद आता है वास्तव में वो किसका आता है? मसाले का आता है। तुम्हें उस मसाले की लत लगी हुई है, जबान की स्वाद की खातिर हत्या करते फिरते हो और कोई बात नहीं है। और ऐसा है कि आजकल जो लड़के जाते हैं ना, जिम वगैरह जाते हैं लड़के, तो जिम वाले उनको एक अजीब सी आदत बताते हैं कि आप अंडे खाओ, सुबह 12-8 उबालो, ये खाओ वो खाओ। तो ये चीज बच्चों को कैसे समझाएं? ये 2 पेशे हैं जिन्होंने बहुत अत्याचार मचा रखा है, एक जिम इंस्ट्रक्टर, दूसरा डॉक्टर। इनके पास तुम पहुंचे नहीं कि तुरंत बोलेंगे चिकन सूप और 12-12 अंडे खाना तुरंत। और जाकर के देखो कि कितने पहलवान हैं जिन्होंने जिंदगी में मांस नहीं खाया। ये सब वो पहलवान इन जिम इंस्ट्रक्टर्स को उठा उठा के फेंक दें बिना चिकन सूप और बिना अंडे के, पर ये जिम इंस्ट्रक्टर मानते नहीं। तुम इन्हें बता दो कि तुम मांस नहीं खाते तो ये तुम्हें बड़ी उपेक्षा की नजर से देखेंगे, कहेंगे तुम बड़े गिरे हुए आदमी हो। नहीं, आचार्य जी बोलते हैं कि आप खाते क्या हो, मतलब पालक खाते हो। उनको बोलो बेटा जो पालक खाते थे ना वो तुम्हारे बहुत बड़े वाले बाप थे, और पालक खा खा के उनका जिस्म ऐसा था कि तुमको एक हाथ से दबा ले तो तुम छूट नहीं पाओगे, पालक में इतनी जान होती है। थोड़ा सा तो इंटरनेट पर रिसर्च कर लीजिए, थोड़ा तो देख लीजिए कि कितने बड़े बड़े नामी गिरामी एथलीट हैं और पहलवान हैं जिन्होंने जिंदगी में मांस नहीं छुआ। थोड़ा तो देख लीजिए। भारत में सबसे ज्यादा शाकाहारी जानते हैं कहाँ है? वहां है जहां से सबसे ज्यादा पहलवान और मुक्केबाज निकलते हैं, हरियाणा, पंजाब। आपको ताज्जुब होगा ये, भारत में सबसे ज्यादा लंबे लोग कहाँ हैं? हरियाणा और पंजाब। भारत में सबसे तगड़े लोग कहाँ हैं? हरियाणा और पंजाब। और हरियाणा और पंजाब ही है जो सबसे ज्यादा शाकाहारी है। और जहां सबसे ज्यादा मांस खाया जाता है उन जगहों पर सबसे ज्यादा दुर्बलता है। सबसे ज्यादा मांस कहां खाया जाता है? बिहार, बंगाल। मांस भक्षण के भारत में जो प्रमुख अड्डे हैं वो यही हैं, इधर बिहार, बंगाल और फिर दक्षिण भारत, केरल वगैरह।
इस बात को बिल्कुल मन में बैठा लीजिए कि मांस किसी भी तरीके से आपके शरीर के लिए उपयोगी नहीं है। सिखों का डील डॉल देखा है ना, कद देखा है, ताकत देखी है ना। और सिख गुरुओं का बड़ा स्पष्ट निर्देश था मांसाहार से बचना। उनमें तो अमृत चखाया जाता है तो यही किया जाता है कि बिल्कुल खाना नहीं है ऐसे। अब कुछ करें, अमृतधारी सिख तो बिल्कुल भी नहीं। मद्यपान और मांस भक्षण बिल्कुल नहीं। अभी ही कर लेना, विकिपीडिया खोल लो या गूगल सर्च कर लो, कितने तुम पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। तुम्हें इतने एथलीट, पहलवान, खिलाड़ी, अभिनेता, बॉडी बिल्डर मिलेंगे जो मांस छूते ही नहीं। तो आचार्य जी, समाज में इतनी इसके प्रति अवेयरनेस नहीं, आज ये जो यंग जनरेशन आप करेंगी ना, सबसे ज्यादा खा रही है। सब कुछ पहले से ही अगर हो रखा होगा तो हमारे करने को क्या बचेगा, हम बोर हो जाएंगे। तो आपकी जरूरत है ना, अब इसी बात की चेतना बढ़ाइए, सब तक इस बात को पहुंचाइए। आचार्य जी, मैं ये सारी बातें इसलिए निकाल रही, ये वाला वीडियो में सबको डालूं जिनको मैं जानती हूँ जो खाते हैं। अरे इस वीडियो से ज्यादा सशक्त वीडियो पहले ही उपलब्ध हैं। मुझे पता नहीं, वो भी डालूंगी। हाँ, तर्क ये दिया जाता है कि जो दांत है ना अपने, उसके 2 या 3 दांतों के बाद में तो कभी ध्यान नहीं दिया, पर ये खाते हो कहते हैं कि वो दांत उसी के लिए दिए, इतने तेज दांत है वो, कि वो मतलब शुरुआत में इंसान ये खा के जिंदा रहता था, तो दांत ही इसी तरह के दिए हुए हैं। अब इसका क्या बोल। अच्छा, आपके हाथ और बंदर के हाथ देखा बिल्कुल एक जैसे हैं, देखा है ना। तो बंदर तो लिखता नहीं, तो आप भी मत लिखो। अगर आप ये कह रहे हो कि आपके दांत थोड़े बहुत भेड़िए के दांतों जैसे हैं, तो आप वही खाओगे जो भेड़िया खाता है। यही तर्क है ना कि मेरे दांत कुछ कुछ भेड़िए के दांतों जैसे हैं, तो मैं वही खाऊंगा जो भेड़िया खाता है। ये तर्क है, ठीक है। तो तुम्हारे हाथ किसके हाथों जैसे हैं? बंदर के हाथों जैसे हैं। तो तुम भी अपने हाथों से सिर्फ वही सब कुछ करो जो बंदर करता है। मूर्खतापूर्ण तर्क है ना। फिर तुम ये भूल जाते हो कि जो शिकारी जानवर हैं, जो मांस ही खाते हैं, उनके दांत देखिए कैसे होते हैं। तुम्हारे दांत हैं क्या वैसे? और सबसे बड़ी बात समझो, जो जानवर बने ही हैं मांस खाने के लिए, उनको शरीर भी ऐसा दिया गया है कि फिर वो शिकार भी कर सकें। ये बात गौर करिए। जो जानवर मांस खाने के लिए बना है, उसको शरीर भी फिर ऐसा है कि वो शिकार कर सके, है ना। या तो उसके पास चोंच है तीखी, या नाखून है। तुम्हारे पूरे शरीर में कुछ ऐसा है कि तुम शिकार कर सकते हो। जाओ एक मुर्गा पकड़ के दिखाओ खुले मैदान में। तुम्हारे दांत हैं ऐसे कि तुम हड्डी से मांस को अलग कर सको। जो जानवर मांस भक्षी ही हैं, उनके पास दांत ऐसे होते हैं कि वो एक जानवर को पकड़े और अपने पंजों से और अपने दांतों से उसको फाड़ के उसका मांस खा ले। तुम ऐसा कर सकते हो क्या? तुम्हारा शरीर प्रकृति द्वारा भी ऐसा निर्मित नहीं है कि वो शिकार करके मांस खा सके, लेकिन जबरदस्ती, जबान का स्वाद, लालच, चटोरापन है और कुछ नहीं। उस चटोरेपन के पक्ष में 1000 तरीके के तर्क दे रहे हो,
असली बात छुपाए जा रहे हो कि हम चटोरे हैं, और कोई बात ही नहीं है। चटोरे हैं और हिंसा में मजा आता है, कोई तीसरी बात नहीं है।